नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को लेकर के नहीं चल रहा है। और हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद संख्या 29 से लेकर 30 तक आता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 29, अनुच्छेद संख्या 29। तो अनुच्छेद संख्या 29 के अंतर्गत आता क्या है वो सबसे पहले तो ये देखें। तो अनुच्छेद संख्या 29 में हम देखें तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का क्या है? संरक्षण है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों का जो संरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? 29। यानी 29 में अल्पसंख्यकों को बचाया गया है, सीधी बात ही है। यानी उनको संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो सीधा सा एक क्वेश्चन है आपके सामने कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अल्पसंख्यकों का जो संरक्षण आता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद संख्या 29 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं। एक अनुच्छेद आया, अनुच्छेद संख्या 29 फर्स्ट। कौन सा अनुच्छेद आया है? 29 फर्स्ट। ठीक है, तो 29 फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखिए आप, है ना। तो 29 फर्स्ट में लिखी गई बातें, 29 फर्स्ट के अंतर्गत लिखा गया है भाषा, या ऐसे लिखें प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकेगा। ठीक है, तो आप देखें क्या बातें हैं इसके अंतर्गत कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, अपने लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकेगा। 29 देखो, 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को संरक्षण, अल्पसंख्यकों को बचाया जा रहा है। तो अल्पसंख्यकों को बचाया जा रहा है 29 में, तो 29(1) आया। और 29(1) ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं अपनी भाषा, मैं मेरी भाषा का प्रयोग कर सकता हूं। आप मुझे मेरी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते, मैं आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि, किधर से, मैं इधर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं मेरी लिपि को बनाए रख सकता हूं, मेरी संस्कृति, मेरे बोलने का तरीका, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, तो मैं मेरी संस्कृति को बनाए रख सकता हूं। आप अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 29(1) में। यानी 29(1) ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बातें आती हैं। तो आगे हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 29 सेकंड। ठीक है, 29(2). देखिए 29(2) क्या कह रहा है उसको भी देखें आप। 29(2), तो 29(2) ये कह रहा है राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म, वंश, लिंग, जाति व जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
ठीक है, देखते हैं, समझते हैं बातों को, क्या बातें लिखी गई हैं कि अनुच्छेद संख्या जो 2 है 29(2), वो ये कह रहा है कि राज्य द्वारा कोई पोषित शिक्षण संस्थान है, यानी राज्य द्वारा कोई पोषित शिक्षण संस्थान है, राज्य की मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप उसे प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकते, यानी आप उसे प्रवेश से वंचित नहीं करोगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई शिक्षण संस्थान है, तो आप ये कहेंगे आप इस धर्म के व्यक्ति हैं, हम आपको इसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं देंगे, आप उसे नहीं रोक सकते, धर्म के आधार पर नहीं रोक सकते, ना वंश के आधार पर रोक सकते हैं कि भाई तू उस वंश से निकल करके नहीं आया, हम तुझे यहाँ पर प्रवेश नहीं देंगे। लिंग के आधार पर, हाँ इसको पकड़ो थोड़ा सा आप, है ना, ये लिंग के आधार पर, यानी हम ये कह रहे हैं कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में आप उसे प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इसको देखिए थोड़ा सा बंद किया है लिंग के आधार पर। आप अक्सर ये देखते हैं कि कोई गर्ल स्कूलें होती हैं, गर्ल कॉलेज होती हैं, ठीक है, तो उनके अंतर्गत होता क्या है कि ये देखते हैं कि सर ये तो केवल और केवल लड़कियों की स्कूल है, लड़कियों का कॉलेज है, इसमें तो कोई दूसरा यानी कि जो बॉयज जो हैं वो प्रवेश नहीं ले सकते, यानी लड़के प्रवेश नहीं ले सकते। नहीं, प्रवेश ले सकते हैं, प्रवेश तो ले सकते। देखो यही तो लिखा है ना कि हम लिंग के आधार पर किसी को प्रवेश से नहीं रोक सकते, वो प्रवेश तो ले सकता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं मेरे भाइयों कि गर्ल स्कूल में यदि आप पढ़ने के लिए जाएं तो अच्छे से बदनाम हो जाएंगे कि ये उस स्कूल में गया है। कई बार हम ये देखते हैं कि अगर कोई गर्ल्स जो कॉलेज होती है उनके आगे जाकर के नहीं खड़े भी हो जाएं तो भी उसको लोग बाग थोड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये यहाँ पर क्यों खड़ा है। तो बात यह है, हम उसमें प्रवेश तो ले सकते हैं, लेकिन प्रवेश के बारे में हम जाएं तो उससे पहले हमको वहाँ का प्रिंसिपल समझाएगा, उसके स्कूल है या फिर कॉलेज है, टीचर लोग ये समझाएंगे कि आप इसमें प्रवेश ना लें। ये हमने महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रयास किए हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयास हैं, लेकिन यदि आप फिर भी नहीं माने तो वो आपको प्रवेश देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको वहां से वंचित भी कर देंगे। ऐसा वंचित कर देंगे कि जीवन में किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में प्रवेश लेने के लायक नहीं बचोगे। इसलिए आप प्रवेश लेने मत जाना वहां पर, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके लिए लड़कों की कॉलेज है, लड़कों के लिए स्कूलें भी हैं, उन्हीं में जाकर के नहीं पढ़िए, लड़कियां वहां पर भी आती हैं, ठीक है। तो धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर आपको किसी भी शिक्षण संस्थान में वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 29(2) कहता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक अनुच्छेद पूरा हुआ, अनुच्छेद संख्या 29। अनुच्छेद 29 में आपने क्या पढ़ा है? अल्पसंख्यकों का संरक्षण है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण है। अब 29(1) आया जो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकेगा। फिर आता है 29(2) जो ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपने अनुच्छेद संख्या 29 को समझा, अच्छे से समझ आया होगा। और जो वीडियो है उसे एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, सब बातें अच्छे से समझ आती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ाएं हम, तो आगे हम चलते हैं अनुच्छेद संख्या 30, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद आया? अनुच्छेद संख्या 30। देखो 30 में क्या बातें हैं। तो अनुच्छेद संख्या 30 को यदि हम पढ़ें तो अनुच्छेद संख्या 30 में अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, महत्व है, ठीक है। तो बात को समझे अब आप, है ना। देखो यहाँ पर अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, जबकि 29 में अल्पसंख्यकों का संरक्षण था। कई क्वेश्चन आए अल्पसंख्यकों को संरक्षण कौन से अनुच्छेद में, वो तो है 29 में। और जब क्वेश्चन आए अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व कहाँ, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो महत्व दिया गया है अनुच्छेद संख्या 30 में। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पर
कि जो अल्पसंख्यक में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर हम हमारे पूरे संविधान को पढ़ें, अनुच्छेद 395 पूरे के पूरे अनुच्छेदों को पढ़ें, तो वहां पर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी पूरे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, ये केवल हम यहां पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व। तो अब आप कहेंगे कि वो अल्पसंख्यक कौन है? ठीक है, तो उनके ऊपर भी अभी थोड़ी देर में बात आ जाएगी। वो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, वो अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमने यहाँ पर अल्पसंख्यक का नाम दिया है। अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व कौन से अनुच्छेद में आया है? 30, अनुच्छेद संख्या 30 में। अब आप आगे देखें, आगे कौन सा अनुच्छेद है? आगे है अनुच्छेद संख्या 30(1). ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आया है? 30(1). देखिए अनुच्छेद संख्या 30(1) आया, जैसे 29, 29(1), 29(2) आया, उसी प्रकार अनुच्छेद संख्या कौन सा आया? 30 आया, 30(1) आया। तो 30(1) आपसे क्या कह रहा है, इसको भी समझे भाई। 30(1) देखो यहां पर वो बात समझ आ जाएगी कि अल्पसंख्यक कौन है। तो यहां पर लिखा गया है धर्म व भाषा, भाषा पर आधारित है। धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। क्या बात आई है? देखो यहां पर लिखी बातें जो हैं उनको समझिए आप, है ना। कि देखो पहले तो आपने 30 में क्या पढ़ा? अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व है। अब आया 30(1) जो ये कह रहा है कि धर्म व भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक हैं, किस पर आधारित अल्पसंख्यक हुए हैं? एक तो धर्म पर और दूसरे भाषा पर। जो धर्म और भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। यानी ऐसी शिक्षण संस्थान भी होती हैं जो धर्म और भाषा पर आधारित होती हैं और उनको स्थापित किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 30(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद संख्या 30(1) ये कहता है कि कोई जो धर्म है कोई धर्म है और जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ठीक है, जो भी है हमारे देश में, या कोई भाषा पर आधारित कोई अल्पसंख्यक है, तो वो अपने रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अब आपने कभी शायद ऐसी स्कूलें, ऐसी कॉलेजें नहीं देखी होंगी जो कि केवल धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, जबकि होती हैं ऐसी शिक्षण संस्थानें जो धर्म और भाषा के आधार पर स्थापित की जाती हैं। वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनको महत्व दिया गया है? 30(1) के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपके सामने क्या आ रहा है? अब आपके सामने आ रहा है अनुच्छेद संख्या 30। कौन सा? सॉरी 30(2) आएगा, है ना। 30(2) अनुच्छेद संख्या 30(2). तो 30(2) ये क्या कहता है? फिर इसको भी देखना है आपको, है ना। तो अनुच्छेद संख्या 30(2) ये कहता है धर्म व भाषा पर आधारित शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात को समझे यहाँ पे कि देखिए पहले तो आया 30(1) और 30(1) ने कहा कि धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अपने रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। तो धर्म और भाषा पर मान लीजिए किसी ने कोई शिक्षण संस्थान स्थापित कर दिया, तो जो अब 30(2) क्या कह रहा है कि जो ये धर्म और भाषा पर जो आधारित जो शिक्षण संस्थान है, इनको जो अनुदान देगा तो राज्य उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मान लीजिए एक शिक्षण संस्थान है जो सभी के लिए,
ठीक है। और दूसरी एक शिक्षण संस्थान है जो 30(1) के अंतर्गत आई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आई है? 30(1), धर्म या भाषा पर आधारित है। जो अनुदान एक वैसी शिक्षण संस्थान को दिया जाएगा, एक सामान्य शिक्षण संस्थान को दिया जाएगा, वही अनुदान ये धर्म और भाषा पर आधारित जो शिक्षण संस्थान है इनको भी दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बातें कौन से अनुच्छेद में लिखी गई हैं? 30(2) में। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या पढ़ा? 30 पढ़ा। 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक महत्व है। दूसरे क्या है? 30(1) आया। और 30(1) में यदि हम देखते हैं तो 30(1) के अंतर्गत क्या आया है? 30(1) के अंतर्गत आया है धर्म व भाषा पर आधारित शिक्षण संस्थान जो हैं, धर्म व भाषा पर आधारित जो शिक्षण संस्थान, धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अपने रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। जब 30(2) आया जो ये कहता है कि धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों ने जो शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं उनको अनुदान देने में राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद संख्या 29 व अनुच्छेद संख्या 30 में वर्णित है, इसके ऊपर हमने पूरी की पूरी चर्चाएं की हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।